आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कारक प्रकरण का अभ्यास करेंगे। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां हैं। इस कारण से षष्ठी विभक्ति के अंदर संबंध को दर्शाया जाता है, लेकिन जो संस्कृत में जो ध्यान किया जाता है वो 6 कारक ही है। जैसे 7 विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ऐसे कारक है। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध जो है ये कारक नहीं है, लेकिन षष्ठी विभक्ति के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण और लास्ट में फिर संबोधन। इनके जो पहचान चिन्ह है उसमें कर्ता का है ने, कर्म को करण से या द्वारा, यानी जिसके द्वारा काम संपन्न होता है उसके लिए, संप्रदान के लिए यानी जिसके लिए कार्य होता है, अपादान से अलग होने में यानी पृथक होने में, यानी कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। और जो ये तीसरी विभक्ति में जो करण कारक आया था, इसमें जैसे पेन से पत्र लिखते हैं, पेन से यानी पेन के द्वारा जो कार्य होता है, ये 2 इसमें अंतर है। फिर संबंध वो कारक है नहीं, षष्ठी विभक्ति के साथ इसका प्रयोग होता है केवल प्रयोग के लिए। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक हैं, जिसमें मैं, पे, पर और संबोधन हे, अरे, ओ। अब इसका उपयोग राम शब्द रूप के साथ में हम करके देखेंगे। तो राम शब्द में यही जो 7 विभक्तियाँ शब्द और उसके साथ में कारक का उपयोग करके और उसके चिन्हों के साथ किया हुआ है। जैसे रामः, तो इसका अर्थ हुआ राम ने, रामम राम को, रामेण राम के द्वारा, रामाय राम के लिए, रामात यानी राम से पृथक होने से संबंध में, राम से, रामस्य यानी राम का, रामे यानी राम पर। ये एक वचन के साथ था। अब द्विवचन में रामऊ यानी 2 रामों ने, ये कर्ता कारक है। करण कारक में कर्म में 2 रामों को, फिर रामाभ्याम 2 रामों के द्वारा, उसके बाद रामाभ्याम, ये चतुर्थी विभक्ति में भी आता है रामाभ्याम, तृतीया और चतुर्थ दोनों में ये। तो तृतीया में है 2 रामों के द्वारा और चतुर्थी में इसका अर्थ है 2 रामों के लिए। पंचमी में 2 रामों से यानी पृथक होने से है। षष्ठी में रामयो है और 7वें रामयो है। तो षष्ठी में है उसका अर्थ है 2 रामों का, और सप्तमी में 2 रामों पर, ऐसे। और बहुवचन में रामहा, रामा यानी सब रामों ने, वही जो 7 का लगातार विभक्तियों में जो अर्थ आ रहा है, रामा यानी सब रामों ने, रामान यानी सब रामों को, रामे यानी रामों के द्वारा, रामे भय रामों के लिए, रामे भय रामों से, रामानाम अर्थ हुआ रामों का, और रामेशु सब रामों पर। और अंतिम जो संबोधन है इसमें हे राम, हे रामऊ, हे रामा, इसमें वैसे प्रथम विभक्ति होती वही चलती है, उसके पीछे संबोधन चिन्ह आ जाता है। अब इसमें जो प्रत्येक कारक का वाक्य में प्रयोग हो रखा है उसको अपन ध्यान में करेंगे। जैसे पहला है, ये जो है ये प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है, उसका चिन्ह है ने। वाक्य बना रामः पठति या अपठत, रामः पठति या अपठत, यानी राम पढ़ता है या राम ने पढ़ा। अब इसमें रामः, इसमें ये राम करता है, और अपठत और पठत ये है क्रिया। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है, इसका चिन्ह को है, और वाक्य हुआ रामः पुस्तकम अपठत, राम ने पुस्तक को पढ़ा। तो इसमें पुस्तकम जो है इसमें कर्म कारक है, पुस्तक को, कर्ता ने कर्म को। फिर तृतीय विभक्ति में करण कारक है, इसका अर्थ है से या द्वारा। तो वाक्य हो गया रामः पुस्तकम ध्यानेन अपठत,
यानी राम ने पुस्तक ध्यान से पढ़ा, यानी जो ध्यान से, तो इसमें कर्ण कारक है, ध्यान से पढ़ा, ध्यान है यानी तृतीय विभक्ति कर्ण कारक है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक आता है, उसका पहचान चिन्ह के लिए, तो वाक्य हो गया रामः पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय अपठम। ज्ञानाय इसमें यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, यानी संप्रदान कारक है के लिए, तो राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक आता है, इसका चिन्ह है से, पृथक होना या दूर से संबंध है। तो उसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए रामः पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहि गत्वा अपठत, तो गृहात् जो आया है ये पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति गृहात् शब्द आया, यानी अर्थ हुआ राम ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ा, तो गृहात् है ये पंचमी विभक्ति है अपादान कारक। फिर षष्ठी विभक्ति है, इसमें ये संबंध कारक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग संबंध संस्कृत में संबंध कारक नहीं है, इसके कारण प्रयोग में विभक्ति के साथ चलता है। तो इसमें वाक्य बन जाएगा आपके रामः विज्ञानस्य पुस्तकम, तो उसमें विज्ञान से आया है, ये षष्ठी विभक्ति है संबंध। रामः विज्ञानस्य पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहि गत्वा अपठत, यानी राम ने विज्ञान की किताब को यानी पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर पढ़ा। और सप्तमी विभक्ति में जो कारक होता है वो अधिकरण कारक है, इसका पहचान चिन्ह है मैं पे पर, तो इसमें वाक्य बनेगा रामः विज्ञानस्य पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहि गत्वा छात्रावासे अपठत, तो उसमें किस स्थान पर पढ़ी उसके आधार को बताया गया है कि छात्रावास में पढ़ी, तो यहाँ अधिकरण कारक है छात्रावास में। राम ने विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ा। संबोधन है, संबोधन में हे अरे ओ ये पहचान चिन्ह है। अब इसमें हे गोपाल रामः विज्ञानस्य पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहि गत्वा छात्रावासे अपठत, तो हे गोपाल जो आया ये संबोधन है, अर्थ हो गया हे गोपाल राम ने विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर छात्रावास में पढ़ा। ऐसे सातों विभक्तियों के साथ में इसका प्रयोग। अब जैसे ये एक वाक्य है, हे माता कृष्ण ने आम के फलों को पेड़ से डंडे की सहायता से सुदामा के लिए भूमि पर गिराया, ये एक हिंदी वाक्य है। इसका जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा हे माता कृष्ण ने यानी कृष्णः आम के यानी आम्रस्य फलानि फलों को पेड़ से वृक्षात डंडे की सहायता से यानी डंडेन सुदामा के लिए यानी सुदामाय भूमि पर भूम्याम यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक गिराया अपात्यत। तब इसमें जो कारक की पहचान करेंगे तो इसमें हे माता है ये संबोधन है, कृष्ण इसमें कर्ता है, आम के आम्रस्य इसमें संबंध दिखाया गया है कि किसके हैं, तो इसमें बताया आम के, फलों को फलाने ये फलों को ये कर्म है यहाँ पर, पेड़ से वृक्षात इसमें पंचम विभक्ति है अपादान कारक है, डंडेन डंडे की सहायता से यानी इसमें कर्ण कारक है यानी किसके द्वारा तोड़ा गया, तो दंडेन इसमें कर्ण कारक है, सुदामा के लिए यानी जो तोड़े वो किसके लिए तोड़े, तो सुदामा के लिए, सुदामा है यहाँ पर संप्रदान कारक है, भूमि पर इसमें अधिकरण कारक है। ऐसे करके कारकों में सातों विभक्तियों के साथ में और वाक्यों के साथ में प्रयोग किया गया है। हम सभी उसका ठीक से ध्यान करेंगे और इस अभ्यास को अपनी कॉपी में भी उतार लेंगे और बार बार अन्य वाक्य बना करके अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।